हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का पेपर। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक परीक्षा 2013 का पेपर आज हम करेंगे और इसके साथ ही 2 पेपर और करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका जीएस की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम 3 पेपर एक साथ लगाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2013 के पेपर से। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा ईजी आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैकग्राउंड जो नॉइस आ रहा है उसको इग्नोर मारिएगा, सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुही लोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये है आपका G.H. ओझा। तो गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा राजपूतों को विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की संतान मानते थे और इसी संदर्भ में गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया। उल्लेखनीय है कि दशरथ शर्मा जैसे विद्वान राजपूतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख ये आता है। तो क्या आता है? ये आता है राजपुरुष। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है और प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध लड़े गए थे 2। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध लड़े गए। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में और पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया था। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ और इसके बाद निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका आर्यभट्ट की लघु जातक नहीं है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम है, पाल काप्य की हस्त्यायुर्वेद है और वारामीर की पंचसिद्धांत है। तो लघु जातक वारामीर की रचना नहीं है, ये आर्यभट्ट की रचना है। वारामीर की रचना है, आर्यभट्ट की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरातली सजावट की पित्राद्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किस में किया गया है? तो पित्राद्यूरा का सबसे ज़्यादा पहला किया गया एतमादुद्दौला के मकबरे में। ठीक है, तो जहांगीर के काल में आगरा में नूरजहाँ के पिता एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली पित्राद्यूरा तकनीक का अलंकरण देखने को मिलता है। बेदाग संगमरमर के इस मकबरे में बहुमूल्य रंगीन पत्थरों की जड़ावट की गई है और इसे पित्राद्यूरा कहा जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? तो भैया 3 बार अध्यक्ष जो बने वो दादाभाई नौरोजी बने। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 के प्रथम 20 वर्ष में 3 बार अध्यक्ष बनने वाले दादाभाई नौरोजी थे। प्रथम ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से विख्यात दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? भीमराव अम्बेडकर ने। तो दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन दिए जाने को रद्द करने के प्रश्न पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हुए पूना पैक्ट पर दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया और वहीं दूसरी ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? तो कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। 1907 में जो सूरत में आयोजित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल के आधार पर विभाजित हो गई और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष चुने गए थे। 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? मोतीलाल नेहरू ने। तो सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन मोतीलाल नेहरू ने किया था, जबकि चित्तरंजन दास, देशबंधु, विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नासागर क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय रत्नासागर। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्रों में से एक था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के काल में हुई, जहां बौद्ध धर्म संबंधी शिक्षा के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजन नामक 3 पुस्तकालय भवन थे। ये सब नहीं होगा।
जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है और ये संयंत्र फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है और इसकी कुल क्षमता 99,000 मेगावाट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत ने सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगर को अवरोधी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया है। पुस्तक द लोलैंड का लेखन झुम्पा लाहिड़ी ने किया है। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? तो ये होता है लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वो बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बढ़ता है। कौन सी मानव बीमारी वंशागति के द्वारा नियंत्रित होती है? ल्यूकेमिया को सामान्यतः रक्त कैंसर कहते हैं और ये आनुवंशिक बीमारी है, यद्यपि अन्य कारणों से भी फैलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ये लोग और नागरिकों दोनों का प्रयोग किया गया है। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य के द्वारा की जाती है? राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। तो राष्ट्रपति जो है संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्थापित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। चूंकि मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश की बात की गई है तो त्रुटिपूर्ण है कि उल्लेखनीय कि संविधान में केवल आपातकाल के संबंध में ही मंत्रिमंडल का उल्लेख है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा कराया गया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस का। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या है? बिना बोझ के सीखना। ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का पेपर कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश वाले पेपर पे पहुंच गए अब हम। तो मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आयु सीमा क्या है? तो ये मध्य प्रदेश का है वैसे। चलो 18 से 45 वर्ष है। ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। तो निम्नलिखित में किस पर 2023 का निशान? ये भी 2023 का। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्नूपिंग। ठीक है। तो नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को स्पूफिंग कहा जाता है। स्पूफिंग का मतलब होता है किसी तरह जगह को गुप्त रूप से देखना या जासूसी करना। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से ये भी कहा जाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को क्या कहा जाता है? डिजिटल मनी, प्लास्टिक करेंसी नोट या डिजिटल। तो करेंसी नोट तो ना, मुझे नहीं लगता कि कहा जाता होगा। क्या कहा जाता है बताओ? तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है। प्लास्टिक मनी का मतलब है नगदी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कार्ड। प्लास्टिक मनी नगदी के साथ घूमने से बचने का एक अच्छा तरीका और ये बहुत सुरक्षित भी होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो ज़रूरी होता है कि इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन। ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता होती है। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। ठीक है। वो बुंदेला राजपूत सरदार और ओरछा राज्य का शासक था और वो शाही मुगल साम्राज्य में जमींदार था। रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है। तो किसने किया? तो ये किया है विश्वनाथ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। घेला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? तो सतपुड़ा के जंगल के लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र।
पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? तो भैया शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं रहा। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाना है? तो ये है आपका पेसा, जिसका पूरा नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे, है ना, काशी प्रसाद पांडे थे, सॉरी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? तो https://odi.government.in का यूँ, ठीक है। तो एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, क्या कहलाती है? कुकी कहलाती है, ठीक है। तो एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, वो कुकीज़ कहलाती है। कुकीज़ को ब्राउज़र कुकीज़, वेब कुकीज़ या इंटरनेट कुकीज़ भी कहते हैं। कुकीज़ कई तरह की होती हैं और उनका वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी समाप्ति उन्हें कौन सेट करता है और उनका कार्य क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर्यटन स्थल में वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो वराह की प्रतिमा आपकी आशापुरी से प्राप्त होती है, ठीक है। पथुवर्धन जिसने गुज्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? तो ये था शैल वंश का शासक। प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो दाहाल का क्षेत्र आपका जबलपुर में है। ये 7वीं से 13वीं शताब्दी तक त्रिपुरी के कलचुरियों का शासन था यहाँ पर। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्री रमेश परमार को, मुनीश्वर चंडावर को, श्रीमती शांति परमार को। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। माउंट एवरेस्ट पता करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पता करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है मेघा परमार। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 2014 से 2019 तक रहा और वर्तमान में 18वीं लोकसभा जिसके अध्यक्ष ओम बिरला है। तो 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? तो ये है रामगढ़ से, ठीक है। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? ये की थी कवि प्रिया की, ठीक है। और बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलई के नाम से विख्यात है, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ये गुड़सागर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है आपका? कीबोर्ड, डिवाइस ड्राइवर, CPU या मॉनिटर। तो यहाँ पर आपका हार्डवेयर कौन नहीं है? सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। इसे आमतौर पर उपकरण का चालक या चलाने वाला कहा जाता है। 1 बाइट बराबर है तो 1 बाइट आपका 2 निबल के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है और आधा बाइट 1 निबल होता है, इसलिए 1 बाइट को 2 निबल कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? तो ये है मशीन लर्निंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। AI एल्गोरिदम AI तकनीक को डेटा पर सोचने और प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैनसमवेयर किसके उदाहरण है? तो ये हैं आपके साइबर क्राइम गतिविधियाँ। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैनसमवेयर साइबर क्राइम गतिविधियों के उदाहरण है। फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कंटीले वन और झाड़ी पाई जाती है और मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में कंटीले वन और झाड़ी पाई जाती है। कारण यह है कि मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं? तो विंध्याचल श्रेणी के विषय में ये कथन सत्य नहीं है कि ये श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्य शैली से बनी है और विंध्याचल श्रेणी गंगा और नर्मदा उपवा तंत्रों की जल विभाजक है और ये क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है। मध्य प्रदेश के शीतला पानी, गिधरी, धोरली और जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपके तांबा से संबंधित है। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? तो ये होता है दक्षिणी भाग में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODP पहल का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
स्थिर मूल्यों 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमान कितनी रहती है? तो ये रहती है आपकी 65,023 रुपये। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च करी है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग में अर्ध कोकिंग कोयले का भंडार पाया जाता है? तो अर्ध कोकिंग कोयले का भंडार पाया जाता है सोहागपुर पेंच कान्हन में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर हवाएं उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बीला बांध है सागर में। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया? तो ये सिंगापुर के साथ में सहयोग किया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2022 में। 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ये था भोपाल संभाग में। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? जबलपुर में। 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम? सूरत। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग? तो लाभार्थी वर्ग है यहाँ पर सामान्य वर्ग की बालिकाएं, अन्य पिछड़ी जाति की बालिकाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में ये राज्य देश में प्रथम स्थान पर था। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा? ये है आपका पवन ऊर्जा। तो मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता के अनुसार सबसे आगे पवन ऊर्जा स्रोत रहा है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? संजय सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का पेपर। तो राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? अलीराजपुर में। बुंदेला विद्रोह की समयावधि क्या रही है? 1842 से लेकर 1843 तक। निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? तो भिंड में जो है औसत वार्षिक वर्षा कम होती है 50 से 70 सेंटीमीटर। 2020-21 के मध्य में मैग्नीज के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 2021 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर था और मैग्नीज निक्षेप में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान था। मैग्नीज की प्रमुख सक्रिय पेटी बालाघाट छिंदवाड़ा जिले प्रमुख है और कटनी मैग्नीज निष्कर्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण जिला है। वायरस, वॉर्म, रैनसमवेयर और एंटीवायरस को हमें यहाँ पे सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों। तो वायरस नेट स्काई, वॉर्म निम्डा, रैनसमवेयर वानाफ्राई, एंटीवायरस हो गया अवास्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पदभारण करता रहेगी जब तक कि उसका या उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता? तो ये है अनुच्छेद 156 में। तो संविधान का अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण कर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकार अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन पर स्थित नहीं है? तो नर्मदा बेसिन पर आपकी राजघाट परियोजना स्थित नहीं है। ठीक है, राजघाट परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है। बरगी है, मान है। मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये गलत है। 32 लाभ अंतरण योजना किस आधार पर पेमेंट ब्रिज पर आधारित है, तो ये है NACH पे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में स्थित है और ये पंजाब में स्थित है और इसका पहले नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान था। मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, तो ये लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है, तो नंदीशाला योजना के लिए पात्र है आपके पशुपालक जिसके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या अधिक पशु हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया था, तो ये किया गया था 2001-2 में। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल्स पार्क कहाँ स्थित है, तो ग्लोबल स्किल्स पार्क आपका स्थित है भोपाल में। उमंग के साथ एकीकृत है, तो उमंग आपका आधार और डिजिटल लॉकर के साथ एकीकृत है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के पास है। रामनगर मंडला में स्थित बेगम महल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया, तो चिमनी बेगम के स्मृति में किया गया था और ये महल मुगल शैली में काले पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाद चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, पन्ना में आयोजित होता है मध्य प्रदेश में। और 2023 के 38वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य और श्री दामोदर श्री गुलजार ए और सी। किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, अनसुईया सेन गुप्ता ने। फायरवॉल को कार्यान्वित किया जा सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा। ई-बिज पहल का संचालन किसने किया है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन ने। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई, तो ये की गई है रीवा जिले में। विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। ये 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। रीवा सोलर प्लांट भारत का पहला और अब तक का एकमात्र सोलर प्रोजेक्ट है जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से फंडिंग मिलती है। साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था, जबलपुर से होता था और इसका पहला प्रकाशन 17 जनवरी 1920 को। उसके पहले संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है। एक जिला एक उत्पाद ODOP के अंतर्गत सतना जिले का उत्पादन क्या है, तो ये है आपका टमाटर। जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो जॉर्ज कैसल जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और 1911 में माधव राव सिंधिया के द्वारा इंग्लैंड के राजा पंचम के लिए बनवाया गया था। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओपन ऑफिस, ORG राइट, पिकासा, MS वर्ड, नोटपैड, शैरो सॉफ्टवेयर है। डेटा की सुरक्षा की विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में निहित है, तो ये निहित है धारा 43A में। ये धारा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में पेश की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से जिले में वन आवरण 33% जिले के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत से कम है, तो ये है आपका छतरपुर। तो छतरपुर में वन आवरण है 33% जिले के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत से कम। इनमें से कौन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में आपको मिलेगी महादेव की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये 1312 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे और वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर है शायद। UPI P2P में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा क्या होती है, 1 लाख रुपए। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने विधानसभा आसन है, तो ये है आपका 230। राम राजा मंदिर कहाँ पर है, राम राजा मंदिर ओरछा में है। ओरछा मध्य प्रदेश में। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान राम को देवता के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था, तो ये कीर्तिवर्मन है और कीर्तिवर्मन ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था जबकि चंदेल राजवंश का था कीर्तिवर्मन। मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण और प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर C वाला सही नहीं है। रोबोट क्या कर सकते हैं, तो रोबोट कार वेल्डिंग कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, विस्फोटक को ढूंढ सकते हैं, ये सभी काम कर सकते हैं। रोबोट एक स्वायत्त मशीन है जो अपने वातावरण को समझने का निर्णय लेने के लिए, गणना करने के लिए और वास्तविक दुनिया में कार्य करने में सक्षम है।
31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान था? तो ये था आपका 8वां। 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ था? 57। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड SEZ मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? पीथमपुर में। जागो और जागृत करो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मदन लाल अग्रवाल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से है? बैतूल से है। कौन सा बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है? मटियारी। किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 हेतु चुना गया था? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। मशाण्या गीत यानी मृत्यु गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो यह है निमाड़ में। निमाड़ यह गीत शरीर की मृत्यु और आत्मा की अमरता के बारे में बात करता है। भरिया जनजाति मुख्यतः आपकी छिंदवाड़ा जिले में निवासरत है। मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मैच में आपका मुंबई विदर्भ टीम ने टीम को हराया था। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ठाकुर दौलत सिंह ने किया। वो वाला पेपर हो गया फिनिश। 1 सेकेंड। तो आज के आपके 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड है। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए क्लास कैसे लग रही है। और जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो उस पर मैं डिस्क्रिप्शन पे समय वेस्ट नहीं कर रही हूँ। जिसका ज़रूरी होता है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको करा दे रही हूँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ये वाला पेपर हम करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।